असम को आज एक नया तोहफा मिला है और ये तोहफा सिर्फ एक पुल नहीं है बल्कि भारत के विकास की नई कहानी भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रह्मपुत्र नदी पर बने 6 लेन वाले कुमार भास्कर वर्मा सेतु का उद्घाटन किया है। करीब 3,300 करोड़ रुपए की लागत से तैयार ये ब्रिज 1.24 किलोमीटर लंबा एक्स्ट्रा डोज ब्रिज है और ये 8.4 किलोमीटर के कनेक्टिविटी कॉरिडोर का एक बेहद अहम हिस्सा है। लेकिन इन सब के बीच लोगों के मन में एक सवाल भी उठ रहा है कि आखिर कुमार भास्कर वर्मा कौन थे और आखिर उनके नाम पर ही इस सेतु का नाम क्यों रखा गया। तो आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि ये पुल असम के लिए कितना बड़ा गेम चेंजर है और कुमार भास्कर वर्मा का इतिहास में आखिर क्या महत्व रहा है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ये सेतु गुवाहाटी और नॉर्थ गुवाहाटी के बीच यात्रा करने वाले लोगों के लिए एक ऐतिहासिक प्रोजेक्ट माना जा रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार वर्षों से इस रूट पर चलने वाले लोगों को समय और दूरी दोनों में परेशानी झेलनी पड़ती थी। अब नया सेतु इस परेशानी को काफी हद तक खत्म करने वाला है। ये पुल शहर के यातायात दबाव को कम करेगा और ब्रह्मपुत्र नदी के दोनों किनारों को तेज और सुरक्षित सड़क संपर्क से जोड़ेगा। खास बात यह है कि अब लोगों को घंटों की जाम और मौसम पर निर्भर रहने वाली फेरी सेवा की परेशानी से भी राहत मिलेगी। आखिर सेतु का नाम कुमार भास्कर वर्मा के नाम पर क्यों रखा गया? कुमार भास्कर वर्मा प्राचीन इतिहास के बेहद प्रभावशाली शासकों में गिने जाते हैं। उनका शासनकाल 7वीं शताब्दी में माना जाता है और इसे असम के स्वर्ण युग के रूप में देखा जाता है। उन्हें न केवल अपने राज्य को राजनीतिक और आर्थिक रूप से मजबूत बनाया बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी असम की पहचान स्थापित की। इतिहास में चीनी यात्री हेवनसांग ने भी अपने यात्रा विवरण में कामरूप की समृद्ध संस्कृति और शिक्षा व्यवस्था का उल्लेख किया है। कुमार भास्कर वर्मा का ऐतिहासिक महत्व क्या रहा? कुमार भास्कर वर्मा ने उत्तर भारत के सम्राट हर्षवर्धन के साथ एक मजबूत राजनीतिक और सैन्य गठबंधन बनाया था। उनके शासनकाल में कामरूप क्षेत्र का विस्तार बंगाल, सिलहट और त्रिपुरा तक बताया जाता है। उनके समय में असम व्यापार, शिक्षा, कला और उद्योग का बड़ा केंद्र बन चुका था। उस दौर में बांस, रेशम, अगरवुड और धातु उद्योग काफी ज्यादा विकसित थे। अजय राजा क्यों कहा जाता था? आपको बता दें कि कुमार भास्कर वर्मा को उनकी मजबूत सैन्य रणनीति और कूटनीतिक क्षमता के कारण अजय शासक माना जाता था। उनके शासनकाल में कामरूप राज्य ने अपनी सीमाओं का विस्तार किया और साथ ही बाहरी आक्रमणों का सफलतापूर्वक मुकाबला भी किया। इसी के साथ उन्होंने एक विशाल सेना और शक्तिशाली नौसैनिक बेड़ा तैयार किया था। इस सेना में हजारों नाव और हाथी शामिल थे। उन्होंने राजनीतिक गठबंधन बनाकर भी अपने राज्य को मजबूत किया और इसी वजह से कामरूप उस दौर में उत्तर पूर्व भारत की सबसे प्रभावशाली शक्तियों में शामिल हुआ। हेवनसांग ने अपने यात्रा विवरण में क्या लिखा था? चीनी यात्री हेवनसांग ने अपने यात्रा विवरण ट्रैवल्स एंड लाइफ में कुमार भास्कर वर्मा को एक विद्वान, दूरदर्शी और जनता के प्रिय शासक के रूप में बताया है। हेवनसांग ने लिखा है कि कामरूप उस समय कृषि, शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में बेहद समृद्ध था। वहां के लोग ज्ञान प्राप्ति के प्रति उत्साहित थे और दूर दूर से विद्वान अध्ययन के लिए आते थे। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि कामरूप में सुव्यवस्थित सिंचाई व्यवस्था और संतुलित जलवायु थी, जिससे राज्य आर्थिक रूप से मजबूत बना हुआ था। गुवाहाटी के लिए ये पुल कितना बड़ा बदलाव है? आपको बता दें कि ये पुल गुवाहाटी के शहरी विकास की दिशा में एक बड़ा गेम चेंजर माना जा रहा है। अभी तक गुवाहाटी में नॉर्थ गुवाहाटी पहुंचने में 45 से 1 घंटे तक का समय लग जाता था, लेकिन नए सेतु के बनने के बाद से ये सफर सिर्फ 7 से 10 मिनट में पूरा हो सकेगा। इससे रोजाना हजारों यात्रियों, छात्रों और व्यापारियों को बड़ी राहत मिलेगी। यातायात व्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा? आपको बता दें कि गुवाहाटी में वाहनों की संख्या लगातार बढ़ रही है और पुराने पुलों और सड़कों पर भारी दबाव बनता जा रहा है। खासकर सरायघाट ब्रिज पर अक्सर ट्रैफिक जाम की समस्या रहती है। ऐसे में नया सेतु इस दबाव को कम करेगा और एक वैकल्पिक मार्ग भी देगा। इसके अलावा यह ब्रिज भारी वाहनों और बढ़ते शहरी ट्रैफिक को बेहतर तरीके से संभालने के लिए डिजाइन किया गया है। मौसम और प्राकृतिक चुनौतियों में कितना उपयोगी? ब्रह्मपुत्र नदी अपने तेज बहाव और बाढ़ के लिए जानी जाती है। मानसून के दौरान फेरी सेवा अक्सर बाधित हो जाती है और साथ ही सर्दियों में घना कोहरा भी आवाजाही को प्रभावित करता है। अब कुमार भास्कर वर्मा सेतु अब ऑल वेदर कनेक्टिविटी देगा, यानी साल भर बिना रुकावट आवाजाही संभव होगी। इस प्रोजेक्ट की प्लानिंग और फंडिंग कैसे हुई? इस पुल की प्लानिंग 2016 में असम में एनडीए सरकार बनने के बाद शुरू हुई थी। डिजाइन तैयार करने की जिम्मेदारी सिंगापुर की कंपनी
सुरबाना जुरोंग को दी गई थी। इसके बाद ब्रिक्स देशों के न्यू डेवलपमेंट बैंक ने इस प्रोजेक्ट को वित्तीय सहायता दिया और ये पूर्व उत्तर भारत में इस बैंक की पहली बड़ी परियोजना भी मानी जा रही है। क्षेत्रीय विकास पर इसका कितना असर होगा? ये सेतु न केवल गुवाहाटी बल्कि पूरे उत्तर असम के आर्थिक विकास को गति देगा। इससे पर्यटन, व्यापार और औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और इसी के साथ शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचना भी आसान होगा। ये परियोजना असम के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की दिशा में एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। तो कुमार भास्कर वर्मा सेतु सिर्फ एक पुल नहीं है, ये असम के लिए एक नई शुरुआत है। एक तरफ ये पुल गुवाहाटी और नॉर्थ गुवाहाटी को कुछ ही मिनटों में जोड़ देगा, तो दूसरी तरफ ये असम के विकास, व्यापार, पर्यटन और लोगों की जिंदगी को आसान बनाने का एक महत्वपूर्ण जरिया बनेगा। और सबसे खास बात यह है कि इस पुल का नाम ऐसे राजा के नाम पर रखा गया है जिन्होंने 7वीं शताब्दी में असम को राजनीतिक, सांस्कृतिक और समृद्धि की ऊंचाई तक पहुंचाया था। आज उसी विरासत के नाम पर बना ये सेतु असम को भविष्य की तरफ ले जाने वाला एक नया प्रतीक बनकर उभर रहा है।